हेलो बच्चे, अब हम जानते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके 3 तरीके होते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को 3 तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है क्या हमारा, फर्स्ट है एलिमिनेशन मेथड, सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है। ठीक है, 10x + 3y = 11 और 11x + 5y = 7। तो इसमें सबसे आपको इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहला बात ध्यान रखना है इसमें है कि या तो आप कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लो या दोनों को इधर ले आओ, मतलब या तो लेफ्ट साइड ले जाओ या दोनों को राइट साइड ले जाओ कांस्टेंट टर्म को। ठीक है, तो आप देखो इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म राइट साइड है और इसमें भी कांस्टेंट टर्म राइट साइड है। ठीक है, इस बात को पहले ख्याल रखना है, या तो आप दोनों को लेफ्ट में ले जाइए या दोनों को राइट में ले जाइए कांस्टेंट टर्म को। उसके बाद सेकंड बात ध्यान रखना इसके अंदर है, इसमें से हमें किसी एक को एलिमिनेट करना होता है। नाम इसका लिखा हो एलिमिनेशन मेथड, मतलब एलिमिनेट करना किसी एक को, तभी हमारा एक वैल्यू फाइंड हो पाएगा। या तो आप x को एलिमिनेट करो या तो आप y को एलिमिनेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो आपको आसान लगे आप उसको एलिमिनेट कीजिए। फॉर एग्जांपल में आप यहाँ पे दो, यहाँ पे 10x है और यहाँ पे क्या है 11x है। ठीक है, और यहाँ 3y या क्या है 5y है। या तो हम y को एलिमिनेट करेंगे या तो हम लोग x को एलिमिनेट करेंगे। अब सवाल है कि इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे। तो सिंपल से बात है, जब दोनों का वैल्यू सेम हो जाए, मतलब इस वाले को और इस वाले को दोनों का x अगर सेम हो जाता है इन दोनों का वैल्यू, तो इसको हम लोग साइन चेंज करके दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसी तरह y को भी क्या करते हैं, दोनों का वैल्यू को सेम करके साइन चेंज करके वहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। यदि दोनों प्लस में साइन चेंज करना हो, यदि एक प्लस में माइनस में, तो साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बताओ इस 10 को इसके इक्वल लाना है, तो या तो इस 10 को क्या करेंगे, इससे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, और इस 11 को इससे इक्वल लाना हो तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो हमारे लिए x का एलिमिनेट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। और यहाँ पे देखो y का देखो, इस 5 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 15 हो जाएगा, और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करने कितना 15 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या छोटा वैल्यू है, तो हमको ये देखना है कि जो हमारे लिए वैल्यू छोटा वैल्यू हो सके उसको आपको हटाना होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे, इससे आपको क्या होगा, कैलकुलेशन आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, y को इसमें से हटाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों वैल्यू को क्या अगर इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू सेम आ जाएगा। ठीक है, और किसी केस में ऐसा भी होगा कि आपको एक ही केस में मल्टीप्लाई करके वैल्यू को सेम कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, अब मल्टीप्लाई करना है तो इस 5 को सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना जाएगी 50x प्लस 5 से 15y इक्वल टू 11 × 5 55। ठीक, इसी तरह 3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 33x प्लस 5 से 15y। ठीक है, उसके बाद 7 से 21। अब क्या करना है आपको, हमने बताया था अगर दोनों प्लस में है तो क्या करो, साइन चेंज करना हो तो आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए। आप यहाँ पर लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम सेकंड माइनस या फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे। फिलहाल को हम केवल सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। तो अब यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो 50 में से 33 जाएगा तो कितना जाएगा 17x आ जाएगा इधर, और इधर कितना जाएगा, इधर 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है, और 5 में से 3 गया तो 3। ठीक है, इधर क्या आ गया, तो यहाँ से x आपका निकल जाएगा, x कितना जाएगा, x = 2 आ जाएगा, 34। ठीक है, अब इस वैल्यू को, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड मान लोगे, इस वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जो आपको आसान लगे आप किसी में पुट कर सकते हो। क्योंकि अभी जस्ट हमने स्टार्टिंग पढ़ा था कि जो x y का जो वैल्यू होता है वो क्या करता है, सॉल्यूशन कहलाता है। अगर ये सॉल्यूशन है इसका मतलब है क्या, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर सकता है। तो आप चाहे इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिए, दोनों से हमारा y जो आएगा वो सेम ही आएगा। तो अब हमको पुट किस में करना है, जो हमारे लिए इक्वेशन आसान हो। तो इसमें से कौन सा आसान आपको लग रहा है, जो आपको आसान लगता है उसमें पुट कर लीजिए, या दोनों सेम रहेगा तो आप किसी में पुट करके वहाँ से आप y को फाइंड कर लीजिए। तो पुटिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन मान लीजिए हम लोग पुट कर लेते हैं फर्स्ट में ही। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखा हुआ 10x प्लस 3y = 11। ठीक है, तो 10 × x का मान कितना निकला, 2 निकला है, 2 और प्लस 3y = 11। तो 10 × 2 20 प्लस 3y = 11 20। ठीक है, ये रह जाएगा, तो कितना जाएगा 3y = फिर घट के कितना जाएगा -9 आ जाएगा। ठीक है, 20 से प्लस हो जाता है -20,
-20 में से 11 जाएगा तो क्या है -9 आ जाएगा। तो देयरफॉर y इक्वल टू आपका आ जाएगा -3, ठीक है। तो देयरफॉर y इक्वल टू आपका आ जाएगा -3 और x इक्वल टू आ जाएगा 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जहाँ पे क्या वैल्यू बहुत बड़ा हो, तो उसमें हम लोग कैसे इसको अब सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को अब अंत तक देखें ताकि इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं इस पर क्वेश्चन एक और। देखिए एक और दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू बहुत बड़ा है, तो हमने बताया था स्टार्टिंग में या तो x को इक्वल कीजिए या तो y को इक्वल कीजिए। तो अब यहाँ पे इक्वल करने के लिए आप क्या 57 को इससे मल्टीप्लाई करोगे या 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन वैल्यू का बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ईजी तरीका अप्लाई करेंगे। इसमें क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकेंड, ठीक है। उसका क्या करेंगे, एक बार इसको ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, फिर इस बार उससे एक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से एक इक्वेशन को फिर क्या करें सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वहाँ से एक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे और उन दोनों को सॉल्व करके x y फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड हो कितना जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, 5 + 3 8, तो 88x, ठीक। सिमिलरली आपका ये भी आ जाएगा 88y, ठीक है। और ये ऐड हो क्या जाएगा 352, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों में 88 आ रहा है, तो आप कॉमन ले सकते हो 88, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा x + y इक्वल टू 88 जो कॉमन हो जाएगा डिवाइड में, और ये 88 से कट जाएगा कितने बार में 88 4 जा, ठीक है। 32 हासिल 3 35, ठीक है। तो ये 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। इसको मान लें इक्वेशन थर्ड, ठीक है। आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया है कि हमें पहली बार एक बार क्या करना है, इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है और यहाँ से एक इक्वेशन फाइंड कर लेना है, ठीक है। अब सिमिलरली इसी इक्वेशन को क्या करना, जो बड़ा हो इस पर आपको जो भी लगे सेकंड में से फर्स्ट को घटा लो। अब घटाना आपको है, ठीक है। तो पहले एक दोनों के ऐड किए थे, अब क्या करना, इन दोनों को क्या करना सब्ट्रैक्ट करना। जो आपको बड़ा लगे, जैसे 57x बड़ा ही छोटा है, तो आप सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को घटाओ, तो कितना घट क्या जाएगा। तो 7 बन गया 6, ठीक है। और 5 में से गया था 2 26x, ठीक है। उसके बाद इसमें से घटाएंगे तो माइनस, देखो ये छोटा और ये क्या है बड़ा है, और घटा साइन का नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ये जाएगा 26y इक्वल टू, इसमें से वो घटाएंगे तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 52, ठीक है। हमने सेकंड में से फर्स्ट को घटाया, ठीक है। अब यहाँ से 26 को हम लोग कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा x - y इक्वल टू 2 जाएगा डिवाइड में, 26 2 जा 52, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। अब मुझे हमने आपको स्टार्टिंग बताया था या तो x को या तो y को बराबर करके वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर देखो एक ऑलरेडी प्लस में और यहाँ माइनस में, तो इन दोनों केवल ऐड कर देगा। यहाँ से हम लोग x का मान फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा x + y इक्वल टू 4, ठीक है। और x - y इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करते हैं, y से y कट जाएगा, ठीक है। एक प्लस में एक माइनस में, इधर ऐड हो जाएगा 2x, इधर जाएगा 6, देयरफॉर x इक्वल कितना जाएगा 3, ठीक है। अब इस वैल्यू को x पूरी द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चाहे आप थर्ड में पुट करो या फोर्थ में पुट कर लो, यहाँ से y का मान निकल जाएगा। तो आपका y कितना जाएगा, y इक्वल टू वैल्यू पुट कर लो, तो x का मान 3 है, 3 इधर जाएगा घटेगा, 4 से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा, तो y का मान 1। तो x का मान कितना आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 1, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे, ठीक है। ये आपको केवल अभी हम लोग कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग इसके बाद MCQ पे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के भी और बोर्ड के भी जो भी प्रीवियस ईयर में आए उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो पहले हम लोग इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेते ताकि आपका अगर भूल भी गए हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस सारे कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। देखिए अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसका नाम लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है कि या तो एक वेरिएबल किसी एक को यहाँ से, जैसे मान लो यहाँ पे s और t है, या तो s के टर्म में आप निकाल लीजिए या तो t के टर्म में निकाल लीजिए, और उस वैल्यू को आप या तो जिसमें से आप निकाले हैं उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिए। मान लीजिए आप इसमें से अगर s निकालते हैं तो इसके वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए, मतलब आप जिससे निकालेंगे उसके दूसरे इक्वेशन में आपको वैल्यू को पुट करना है। सॉल्यूशन से इसका आपको आंसर समझ में आ जाएगा। जैसे हम मान लो यहाँ पे निकाला हुआ है s इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 + t बन जाएगा, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे।
अब जिस इक्वेशन को हम निकाले हैं उसे हमको पुट नहीं करना, हमको सेकंड वाले इक्वेशन को पुट करना है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। इस इक्वेशन में हमें क्या पुट करना है, s का वैल्यू पुट करना है। तो s हमारा कितना 3 + t है। चलो तो यहाँ पर पुट करते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वेशन को, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे 3 + t, ठीक है। अब बाई क्या लिखा हुआ नीचे 3, ठीक है, प्लस t/2 इक्वल टू कितना यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक ही बच गया वेरिएबल, कौन, t। तो यहाँ से t निकल जाएगा और t निकल जाएगा तो यहाँ से फिर हम लोग क्या करें, इसमें t का वैल्यू पुट करके यहाँ से s भी फाइंड कर लें। यही कहलाता है हमारा कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना जाएगा, 3 × 2 = 6 आ जाएगा। यहाँ 2 बार में आएगा, 2 से उसको गुना करें दोनों को, तो 2 × 3 = 6 अब प्लस 2t अब प्लस यहाँ से आ जाएगा 3, ये जाएगा 3t इक्वल टू 6। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो 2t + 3t कितना जाएगा, 5t जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 5t अब प्लस 6 इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 36, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 6 इधर से घट जाएगा तो यहाँ कितना है 30 आ जाएगा और t का मान यहाँ से आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो t का मान यहाँ पे आ जाएगा कितना 30/5 इक्वल टू कितना 6। तो t का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 के वैल्यू को यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे तो t कितना 6 है, तो 6 + 3 9, तो हमारा s कितना निकल जाएगा 9। तो s आ गया 9 और t आ गया हमारा 6। ये हो गया इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो कमेंट करें कि आपको कौन सा इसमें से मेथड समझ में अच्छे से नहीं आया, ठीक है। हो सकता है कि हम वीडियो को थोड़ा फास्ट बता रहे हो क्योंकि आपको हम रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप जो कमेंट कीजिएगा। चलिए फाइनली जिसका आपको इंतजार था वो आ गया टॉपिक। हम लोग आप सीख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इससे बच्चों को ज़्यादातर बच्चे इसका यूज़ नहीं करते और आपके साथ एग्जाम में भी इस बार नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपको इस मेथड को जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर भी अब आपको इस मेथड को हम बता रहे हैं और ये मेथड बहुत ही आसान है। बस आपको इसका तरीका समझना है कि किस तरह इस क्वेश्चन को, इसके मेथड के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर इसको आप समझ जाते हो तो बहुत ही ईजिली इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी बात, एक बात को ध्यान रखना है कि आपके सभी के सभी टर्म आपको लेफ्ट साइड में ही होने चाहिए। जैसे आप देखो कॉन्स्टेंट टर्म हमारा क्या है, लेफ्ट साइड में ही है, इसका कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, लेफ्ट साइड में ही है। तो तभी आपको इस तरह के वैल्यू को, आपको इस फॉर्म को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो पहले क्या याद रखना कि आपको सभी के सभी वैल्यू को क्या करना, लेफ्ट साइड में ले आना। अगर मान लो कोई वैल्यू इस तरह से हो, ठीक है, जैसे यहाँ देखो हमने क्वेश्चन लिखा है 3x - y और ये 2 को इधर ले जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस 2 को उठाकर इधर लेके आना है। अगर हमारे इधर आता तो +2 जाता, तो इधर ले जाएगा -2, इसलिए देखो -8 है, इधर होता तो क्या होता +8 में आता, तो हमने क्या किया, इस 8 को उठाकर इधर ले आया, ठीक है। तो आपको पहला बात ध्यान ये रखना है। उसके बाद रूल नंबर सेकंड क्या है कि आपको लिखना है B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, ये फॉर्म याद रखना है। फिर से बताते हैं क्या लिखना है, B1 B2, तो पहला है B1 B2, फिर क्या है C1 C2, तो C1 C2 है। फिर उसके बाद इसी वैल्यू को रिपीट करना है, देखो A1 A2 फिर B1 B2, ठीक है। पहले इस दोनों वैल्यू को रिपीट करना है और फिर इस दोनों वैल्यू को यहाँ पे रिपीट करना है, ठीक है। समझ गए ना बात। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसका मल्टीप्लाई जो आएगा इसके मल्टीप्लाई से इसको सब्ट्रैक्ट करना। देखो यहाँ पे B1 C2 लिखा हुआ है और माइनस का लिखा हुआ है B2 C1, ठीक है। तो आपको नीचे देखो इसका एरो डाउनवर्ड है, ठीक है। तो पहले ऊपर का मल्टीप्लाई करना, इस दोनों का मल्टीप्लाई करना और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका x आ जाएगा, ठीक। इसी तरह आपका y ऊपर निकालना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना, C1 × A2 और C2 × A1, तो ये y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट लिखना है यहाँ पे 1, तो 1 इक्वल टू 1 बाय जाएगा A1 B2 माइनस A2 माइनस P1, ठीक है। आपको ये फॉर्म तरीका हो गया। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम जब क्वेश्चन को जब समझाएंगे तो वहाँ से आप समझ जाओगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ जब यहाँ तक जब आपका आ जाएगा वैल्यू, तो यहाँ से इस x को 1 के इक्वेट करके यहाँ से आप x फाइंड कर लो, ठीक। इसी तरह इसको इससे इक्वेट करके यहाँ से y फाइंड कर लो। इस तरह से आपका x और y निकल जाएगा। चलिए अभी आपको समझ में नहीं आएगा इस फॉर्म को, ठीक है। अब क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, अभी आपको इजी क्वेश्चन ले रहे हैं इस केवल इस कंसेप्ट को समझाने के लिए, फिर इसमें हम लोग एडवांस क्वेश्चन में भी चलेंगे। तो आपका ये क्या हो गया, A1, ये हो गया A2 B1 B2 C1 C2। तो आपको पहले क्या लिखना, इस तरह से आपको अरेंज कर लेना। तो यहाँ पर आपको x
और अरेंज करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका सभी का सभी टर्म क्या आपका लेफ्ट साइड में है या नहीं है। आपको सभी के सभी को लेफ्ट टर्म को लेफ्ट साइड में लाना होगा। जैसे आप देख रहे हो इसमें क्या सभी के सभी टर्म लेफ्ट साइड में ही है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से इसको आप अरेंज कर लो। तो पहला क्या है B1 और B2 है, ठीक है। तो B1 यहाँ पे कितना जाएगा, आप चाहो तो आप वैल्यू को भी लिख सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो, चाहो हम लिख देते हैं वैल्यू को। अगर मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे A1 कितना हमारा है 3 है, ठीक है। B1 कितना हमारा है -1 है और C1 कितना हमारा है -2 है, ठीक। इसी तरह हमारा A2 कितना हमारा है 2 है, ठीक है। उसके बाद B2 कितना हमारा है -8 है, सॉरी B2 हमारा कितना है 1 है और C2 हमारा कितना है -8 है, ठीक है। ये हमारा हो गया वैल्यू। अब हमको क्या करना है, इसके वैल्यू पे अरेंज करना होगा हमको, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x, तो B1 तो पहले लिख लो B1, ठीक है। तो आप अगर आपको फॉर्म याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर लो, अगर नहीं याद है तो एक बार आप इसको लिख के फिर वैल्यू को पुट कर लेना। तो हम लिख देते हैं B1, यहाँ जाएगा B2, यह जाएगा आपका C1, यह जाएगा C2, ये A1, ये A2, ये फिर से B1 और ये B2, ठीक है। ये हमारा x आ जाएगा, ये हमारा y आ जाएगा और ये हमारा 1 आ जाएगा। अब वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है। B1 तो B1 कितना हमारा -1 है और B2 कितना हमारा है 1 है, ठीक। फिर C1 कितना हमारा -2 है और C2 कितना है -8 है, ठीक है। उसके बाद A1 कितना हमारा 3 है, यहाँ पे 3 पुट कर लो और यहाँ पे 2 पुट कर लो A2। फिर B1 कितना है -1 है और B2 कितना है फिर 1 है। तो हमारा ये x आ जाएगा, ये हमारा y आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारा 1 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई, 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 ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि x y, ठीक है। तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना, तो देखो -1 इंटू -8 कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा और माइनस, ठीक है। ये 1 इंटू -2 तो -2 आ जाएगा, तो माइनस यहाँ से आ जाएगा +2 इक्वल टू, फिर ठीक इस तरह y इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू 2 -4 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा -8 3 जा 24 तो -24 तो +24 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 1 और बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 3, ठीक है, और -2 इंटू -1 -2 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा +2, ठीक है। अब मुझे हमने आपको क्या बताया था कि जो वैल्यू आपका x है इसको इसका इक्वेट करना है, तो यहाँ से x निकल जाएगा और इसको इसका इक्वेट करके यहाँ से y फाइंड कर लो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। चलिए अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x बाई 8 + 2 कितना जाएगा 10 इक्वल टू y इक्वल कितना जाएगा 20 में से 4 गया तो 20 आ जाएगा ये, और यहाँ पर आ जाएगा 1/3 + 2 कितना 5, ठीक है। आप इसको इसका इक्वेट कर लीजिए तो ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x/10 इक्वल टू 1/5, देयरफॉर यह आ जाएगा 5x इक्वल टू 10, तो 5x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू आ जाएगा 2। दिस इज योर आंसर। ये x का मान आ गया। अब ठीक इसी तरह y को इसे इक्वेट कर लीजिए, तो y/20 इक्वल टू 1/5, इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा 5y इक्वल टू 20, देयरफॉर y इक्वल टू 4, ठीक है। तो एक ये वैल्यू आ गया, एक ये आपका वैल्यू आ गया। तो इस इक्वेशन का हमने फाइंड कर लिया सॉल्यूशन कि इसका x का मान कितना आएगा 2 आएगा और एक y का मान 4 आएगा। तो हमने अभी इजी क्वेश्चन लिया केवल आपको इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझाने के लिए। हमने क्या किया आपको समझ में आया कि केवल हमको इस जो वैल्यू है इस वैल्यू को हमको इस फॉर्म में इसको अरेंज करना है, उसके बाद नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना और ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई जो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको इसमें क्या करना सब्ट्रैक्ट करना है। आपको ध्यान रखना है इसका जो साइन है वो भी आपको ध्यान से पुट करना है, जो इसका साइन आएगा आपको वो भी लिखना है, ठीक है। वैल्यू यहाँ से पुट कर लो और उसके बाद x का मान निकल जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से y का आ जाएगा, फिर यहाँ से 1 का आ जाएगा, x को 1 के इक्वल और y को 1 के इक्वल करके
वैल्यू को फाइंड कर लो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके ऊपर एडवांस क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, इसमें एक और एडवांस हम क्वेश्चन ले रहे हैं।